इस मुल्क में हमेशा हुनर को सराहाया गया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हुनर की जो शायद ही कभी आपने सुना या देखा होगा। फीमेल ग्राफिटी आर्टिस्ट कुर्रतुल ऐन। इनका ताल्लुक कराची से है और पहला ग्राफिटी आर्ट इन्होंने 2013 में कराची यूनिवर्सिटी में बनाया। इनको बचपन से ही स्केचिंग का शौक रहा, लेकिन कभी किसी से सीखा नहीं। इसके बाद 2016 में इनकी शादी हो गई और 2019 से दोबारा काम का आगाज किया। चलें इनकी कहानी इनकी ज़बानी सुनते हैं। ग्राफिटी क्या होती है? ये ग्राफिटी एक वॉल आर्ट का एक टाइप है जो स्प्रे कैन से या डिटेलिंग के लिए आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली स्प्रे कैन से होता है ये। और सेल्फ एक्सप्रेशन या कमर्शियल आर्ट कह लें, इस तरह अभी स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में। तो ये आपने अपना शौक़ प्रोफेशनली कब सोचा कि हो सकता है इसको प्रोफेशनली लेकर आते हैं? प्रोफेशनली सोचा तो नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है एक स्टेज आती है इंसान की लाइफ में कि वहाँ डिसाइड करना पड़ता है कि इसको एज अ करियर आगे चलाना है या नहीं चलाना है। तो बस मेरा भी आया और मैंने उस टाइम फैसला किया कि इंशाल्लाह इसको मैंने करियर बनाना है अपना। किस ग्राफिटी आर्टिस्ट को आप फॉलो करती हैं? सबसे ज़्यादा तो मैं नीलू चौंग को करती हूँ, जो पाकिस्तान के सबसे पुराने ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं, उनको करती हूँ। और इंटरनेशनल भी काफ़ी आर्टिस्ट हैं, जैसे अफ़गानिस्तान की शमसी हसानी हैं और जर्मनी की मैट सी हैं। इस तरह मैं काफ़ी सारों से हर एक से ही लर्न करना होता है अपने आर्ट में। तो सबसे अप्रिसिएशन ही मिली है। बस इतना होता था कि यार काम मुश्किल है, ये है वो है। तो अगर मुश्किल के उसमें जाएं तो फिर तो हर फील्ड में मुश्किलात आती हैं आपको। आप चाहे डॉक्टर हों, चाहे आप जर्नलिस्ट हों, चाहे आप आर्टिस्ट हों, तो मुश्किलात एक लम्हे तक आती हैं, उसके बाद फिर आपको आदत हो जाती है। आपके लिए रिश्ता आया होगा तो तब क्या इश्यूज़ हुए होंगे? किस तरह आपने अपने ससुराल वालों को कन्विंस किया होगा इस काम के लिए? मतलब ससुराली सपोर्ट है हस्बैंड की या नहीं? जी बिल्कुल है। ज़ाहिर है जब उनको पता चला तो वो बड़े खुश हुए थे कि माशाल्लाह बड़ा यूनिक टैलेंट है और इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया है और ससुराल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो वो तो बहुत खुश होते हैं। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतनी, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने हर लिहाज से सपोर्ट किया। पाकिस्तान का फ़ख्र कुर्रतुल ऐन अपने हुनरमंदी से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। हर रंगों में एहसास हर तरफ, हर खुशबुए रंग हर तरफ। इस कौम की बेटी हो तुम, रहेगा हुनरमंदी का चर्चा हर तरफ। कैमरामैन वलीद मलिक के साथ फातिमा सुगरा, ज़मीन न्यूज़, कराची। अल्लाह खालिक है और हर शय हसीन खल्क की। इस खूबसूरती को कैमरे में कैद करने की महारत रखने वालों का कोई मोल नहीं। जानवरों की तस्वीर निगारी करने वाले पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क आते हैं। तस्वीर निगार ठट्टा, लाहौर, चित्राल और पहाड़ी इलाकों में तस्वीर निगारी करने जाते हैं। सर्दियों के मौसम में चित्राल के इलाके में कौमी जानवर मारखोर भी नजर आता है। एक बड़ी तादाद इस मंजर को कैमरे में महफूज करने के लिए जमा होती है। सिंध के इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे भी शायकीन को दिखाई दिए जाते हैं। इसमें किंग फिशर, प्लेन पाइनर और कौमी परिंदे चकोर वगैरह भी शामिल हैं। तस्वीर निगार इस मंज़र को कैमरे में महफूज करने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं, क्योंकि शौक़ का कोई मोल नहीं। फातिमा सुगरा, ज़मीन न्यूज़, कराची। कराची एक्सपो सेंटर में सदा जानवरों का मेला, जिसमें शामिल मुनफरिद किस्म के गायें, ऊँट और बकरियां भी शामिल हैं। आइए देखते हैं। बहुत अच्छा लगा, मामा पापा और भाइयों के साथ।
अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब, जो जहाँ का जो माहौल है अच्छा लग रहा है, अच्छी यहाँ पे मज़ा आ रहा है सब कुछ देख के, क्योंकि नॉर्मली हम नॉर्मल दिनों में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन कभी कोई ऐसा इवेंट होता है तो ज़रूर आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही नायाब नस्ल के जानवर हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। कोरोना वायरस के बाद ये दूसरी नुमाइश है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे यहाँ पे जानवर मौजूद हैं, साथ साथ बर्ड्स भी बहुत अच्छे यहाँ पे मौजूद हैं, नायाब किस्म के जानवर हैं यहाँ पे। तो इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए। टीवी पे देखते थे जिस साइज़ के बैल, गाय, बकरे, वो अमेजिंग होता था कितना बड़ा किस तरह हो सकता है। तो आज अपनी आंखों से देखा है तो अनबिलीवेबल लगता था कि इतना बड़ा साइज़ किस तरह करते हैं, लेकिन आज जब अंदर जाके देखा है तो माशाल्लाह दे वर ह्यूज। कराची एक्सपो सेंटर में सजा जानवरों का मेला, बच्चे बड़े और ख़वातीन सभी लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नजर आए। कैमरामैन आसिफ नूर के साथ फातिमा सुगरा, ज़मीन न्यूज़, कराची। आसमान का रंग नीला, काला या नारंगी देखा होगा, लेकिन कुदरत की ये शान आर्कटिक सर्कल में कुछ और ही मंजर पेश करती हुई नजर आती है। अलास्का, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन के आसमानों में रात 10 से 2 के बीच आसमान हरा, गुलाबी और पीला भी नजर आता है। माहिरीन के मुताबिक सूरज के इलेक्ट्रिक पार्टिकल से मैग्नेटिक रेस निकलती, जिसे शम्सी तूफान कहते। ये शम्सी तूफान 18 घंटों में दुनिया के आर्कटिक सर्कल में दाखिल हो जाता, जिसकी वजह से आसमान का रंग तब्दील नजर आता है। इस चमकती रोशनियों को अरोरा लाइट्स भी कहते हैं, जो नुकसानदा नहीं। दुनिया भर से सयाह इस मंजर को कैमरे में महफूज करने के लिए आते हैं। फातिमा सुगरा, ज़मीन न्यूज़, कराची। शहर की सड़कों और दीवारों को खूबसूरत बनाएं। शहर की खस्ता हाल और बदसूरत दीवारों को रंगीन और दिलकश बनाने के लिए गोबीज पेंट का अहम इकदाम। बंसोट की दीवारों को ट्रक आर्ट और सकाफती रंगों से सजा दिया गया। गोबीज पेंट की जानिब से शुरू किए गए इस एहसन इकदाम की बिना पर इलाके की खूबसूरती में इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से CEO गोबीज पेंट का कहना था कि अगर उनके बस में हो तो इस शहर की हर गली और दीवार को रंग दें। इस शहर की रोशनी बहाल हो, इसकी गलियाँ किसी तरीके से दोबारा से अपनी असल शक्ल में वापस आएँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि इसकी एक एक गली जो है वो गोबीज पेंट रंग दे और उसको साफ़ करके ऐसा बना दे जिस तरह आज से 50 साल पहले होता होगा या 70 साल पहले होता होगा। इसको अपनी असली किसी शक्ल में लाया जाए। बंसोट पर बनाई गई रंगारंग पेंटिंग्स और सखावती रंगों के इम्तजाज से न सिर्फ इलाके में खूबसूरती आ रही है, बल्कि इन पेंटिंग्स को देखकर ज़हन में भी ताजगी का एहसास आता है। इस हवाले से ब्रांड मैनेजर गोबीज पेंट फैसल रहमानी का कहना था कि गोबीज पेंट इन दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने के साथ साथ इनकी मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी ले रहा है। गोबीज पेंट ने ये जो आर्ट गैलरी आप देख रहे हैं, इसको क्रिएटिव माइंड्स को जमा किया है और वन अम्ब्रेला वन विंडो ऑपरेशन बनाया इसको। इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया, यूनिवर्सिटी से लोगों को बुलाया। क्रिएशन बाई इसके अंदर हमारी पूरी इसमें गोबीज पेंट की टीम थी। अयान फैसल थे इसके अंदर, जिन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, जो एक एक चीज़ों को उन्होंने बारीकी से देखा। आर्ट से, कल्चर से जो लोग थे उन लोगों ने बारीकी देखी। इसमें हमने सबसे पहला जो काम किया है वो काम ये किया है कि इसको थीम दी। हमने इसको थीम बेस्ड प्रोग्राम बनाया। मारूफ टीवी एंकर उज़्मा ताहिर ने गोबीज पेंट की इस काविश को सराहा और आवाम से अपील की कि अपने घरों के साथ साथ इलाके को भी साफ रखें। तो यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस जिस तरह ये वॉल खूबसूरत हुई है, इन वॉलों को इसी तरह मेंटेन करें, सब लोग अपना हिस्सा डालें। और जैसे सर ने कहा कि हम लोग नहीं देखते, हम बाहर गंद फेंक देते हैं,
तो कम से कम हम ये चीज़ सोचें कि हम अपने घर को गंदा करते हैं, नहीं करते ना। तो इसी तरह अगर कोई इस तरह की गंदगी करता है उसको भी हम शटअप कॉल दें कि भाई नहीं करो, अपने घर नहीं करते तो यहाँ भी ना करो। ताजिर रहनुमा जमील पराचा ने गोबीज पेंट के इस इकदाम को सराहते हुए डिस्ट्रिक्ट साउथ के दीगर इलाकों और मार्केटों में भी इस अंदाज की पेंटिंग्स बनाने और सफाई के लिए किए जाने वाले हर इकदाम के लिए अपनी खिदमत पेश की। बंस रोड का इलाका बहुत पुराना इलाका है, सबसे पहले यही इलाके हुआ करते थे। तो आज उन इलाकों को दोबारा रोशनियाँ दी जा रही हैं, पेंट किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह की कोशिशें और काविशें जारी रहीं तो कराची शहर जो है वो अपने रंग बिखेर देगा। बंस रोड की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स और सखावती रंगों की बिना पर इलाके में खूबसूरत तब्दीली का आगाज। कैमरामैन वलीद मलिक के साथ आसिफ नफीस, ज़मीन न्यूज़, कराची। यूँ हमें दी आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 144वां यौम पैदाइश आज मुल्क भर में इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से PF म्यूज़ियम में गोबीज पेंट के इश्तराक से एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। आए चलते हैं, इस तकरीब का हिस्सा बनते हैं। जी हाँ, इस टाइम PF म्यूज़ियम शार फैसल पे पाकिस्तान एजुकेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और गोबीज पेंट के इश्तराक से एक रंगारंग प्रोग्राम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से मनाया जा रहा है। इस टाइम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ब्रांड मैनेजर गोबीज पेंट फैसल रहमानी साहब। उनसे हम बात करते हैं, मालूम करते हैं कि आज के हवाले से गोबीज पेंट की क्या पार्टिसिपेशन है इस प्रोग्राम में, और फर्दर भी जो है ना डेवलपमेंट के हवाले से या यूथ के लिए गोबीज पेंट की क्या फ्यूचर प्रोग्रामिंग है। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि आज आप ये इस प्रोग्राम में आपके इश्तराक से, आपकी कंपनी के इश्तराक से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, एजुकेशन के हवाले से गोबीज पेंट आगे इन फ्यूचर क्या प्रोग्रामिंग है उसकी, और उससे पहले मुझे वो मैसेज दिएगा जो आज के दिन के हवाले से गोबीज पेंट का है। सबसे पहले तो ज़मीन चैनल आपका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, और आज का दिन क्योंकि इतना बड़ा है, क्योंकि ट्रिब्यूट दिया जाता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। यहाँ पर क्योंकि तमाम स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई, और इतना बड़ा विंटर फेस्टिवल है, और यहाँ पे क्योंकि जब हम सेलिब्रेट और कटिंग सेरेमनी की तरफ अभी हम गए थे, आपने देखा कि इतनी दुनिया आई हुई है, तमाम लोग आए हुए हैं, तो हम क्योंकि वो हक अदा नहीं कर सकते क्योंकि आज का इतना बड़ा दिन है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे पहले तो मैं सलूट करूँगा, और मेरी एंटायर टीम गोबीज पेंट। आपने कहा कि गोबीज पेंट क्या करेगा, गोबीज पेंट अधूरा है इन रंगों के बगैर, क्योंकि रंग जब भी बनते हैं जब ये सब पूरे लोग इकट्ठा होते हैं। और गोबीज पेंट हमारा, क्योंकि हम कहते हैं कि नामी मयार की ज़मानत है गोबीज पेंट हमेशा इस तरह के इवेंट्स में, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो, NGOs हो, सोशल वर्क हो, तो वहाँ पर हमेशा गोबीज पेंट हाजिर है। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ जो खड़े, मैं तो उन्हें जानता हूँ कि वो मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, आज वो भी जो है ना आपके साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं, उस हवाले से भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि गोबीज पेंट की तरफ से फ्यूचर के में भी कुछ ऐसी यूथ के हवाले से कोई प्रोग्राम्स हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम ज़मीन चैनल के साथ हम जॉइंट वेंचर में गोबीज पेंट साथ काम कर रहे हैं बहुत सारे, और क्योंकि मेरे साथ क्योंकि बहुत अच्छे मशहूर मारूफ हमारे सीनियर दोस्त, एंकर, होस्ट जनाब इमरान शहरियार, क्योंकि इनको सब सारी दुनिया जानती है RJ के नाम से, और बहुत अच्छे इंसान हैं। और अपकमिंग हमारा जो भी एक नया प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसके लिए हमने इनको सेलेक्ट किया है। आज हमारी खुशनसीबी है कि हम इनके साथ हैं। फर्दर तो क्योंकि आप इंटरव्यू करेंगे इनके साथ बात करेंगे, लेकिन ये हमारे दरमियान मौजूद है, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। शहर साहब, हमने मौके को जो है ना गनीमत जाना, और आप जो है हमारे हवाले आ गए। बताइएगा कि सर मीडिया इंडस्ट्री और क्या मैसेज बर्थडे ऑफ कायद आज़म पे मीडिया इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं पूरी मीडिया इंडस्ट्री को, आप रेडियो से, TV से और बहुत सारे प्रोग्राम से, मतलब अगर मैं अभी यहाँ पर गिनवाने बैठूँगा तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा मुझे, तो क्या एक हमारी इंडस्ट्री की तरफ से और आपकी तरफ से क्या मैसेज आज के? सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को, मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों को बाबा कौम, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे जितने भी मसीह बरादरी हैं उनको ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का
यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आज ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में इवेंट सजाया है और जिस भी इवेंट के अंदर एजुकेशन की बात हो रही होती है तो मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म की बात हो रही होती है, क्योंकि कायद-ए-आज़म का विज़न ये था कि तालीम सबसे ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि जी तलवार से बड़ी ताकत जो है वो कलम में है। तो इस तरह के इवेंट बड़े जो है मुफीद हैं और हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके अंदर हमने वतन से मोहब्बत और अपने जो मोहसिन थे हमारे, जिन्होंने इस वतन के लिए जहद किया एक, तो उनकी मोहब्बत और उनकी इज़्ज़त जो है हमने उनके अंदर मुंतकिल करनी है। ये बड़ा ज़रूरी है। और ज़मीन चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस चैनल अपनी पूरी टीम के साथ आए, इस पूरे प्रोग्राम को उन्होंने कवर किया। और फैसल रहमानी भाई, गोभी स्पेंड ब्रांड मैनेजर, हमारे बहुत अच्छे प्रमोटर, उनका बेहद ममनून मशकूर हूँ कि जब कभी भी इस तरह का कोई इवेंट होता है, कोई ओकेजन होता है तो इनकी पार्टिसिपेशन लाजमी होती है और बेशुमार तहाइफ के साथ जो है ये वहाँ पर आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जितना भी टैलेंट वहाँ पर मौजूद होता है। और अभी इंशाल्लाह ताला ज़मीन चैनल के साथ मिल के अभी आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह ताला मिल के करेंगे। जो है फैसल रहमानी भाई भी और मैं भी उसमें होऊंगा, ज़मीन चैनल भी इंशाल्लाह ताला होगा और बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। बहुत अच्छे यूनिक आइडिया के ऊपर काम करने जा रहे हैं और देखने वालों को भी यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फैसल साहब, टाइम की कमी की वजह से आपसे जो है ना बात सिर्फ इतनी सी रहेगी, लेकिन ये कि आज का जो दिन है, आज के दिन पे जो आपका मैसेज है वो कौम के लिए कि जो एजुकेशन, तालीम जो है वो तलवार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कलम की जो ताकत है इसको दुनिया मानती है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। इस टाइम मेरे साथ शहरियार साहब मौजूद थे और आए चलते हैं, अब देखते हैं कि स्टेज पे कुछ और एक्टिविटीज़ शुरू हो गई तो उस जानिब चलते हैं प्लीज़। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं एक पाकिस्तान का वो मायनाज बच्चा जिसने हाल ही में जर्मनी में 10 क्यूब्स को 1 गो में रिजॉल्व किया और उसके लिए जो इंटरनेशनली उन्होंने ब्रेक किया है टाइम वो है 1 मिनट 35 सेकंड। इस टाइम ये 14 साल का बच्चा हानियाल मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर पीएफ म्यूज़ियम में। इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि इनका क्या रिकॉर्ड है। और ये जो अभी हमें लोगों ने बताया है वो यही है कि ये 34 ईयर्स में पाकिस्तान में पहली दफ़ा रिकॉर्ड बनाया गया। हानियाल, मुझे बताइएगा कि क्या रिकॉर्ड है जो जर्मनी में आपने ब्रेक किया है और उसकी क्या फर्दर डिटेल से मुझे बताइएगा प्लीज़। जी, मैं जर्मनी गया था, म्यूनिक ओपन के नाम से एक कंपटीशन था। तो उधर एक कंपटीशन था जिसमें ना रिकॉर्ड बनाने थे अलग से। तो मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था, वो था 10 क्यूब्स इन 1 गो, जो कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड है अभी। वो मैंने 1 मिनट 35 सेकंड में अभी इधर भी किया था। तो अभी मैं गया था जर्मनी तकरीबन 1 साल पहले और अभी मुझे बहुत खुशी फील हो रही है कि मतलब सबको ये इसके बारे में मालूम पड़ रहा है। और जिन लोगों ने ऑनलाइन नहीं देखा था वो भी अभी रियल लाइफ में भी देख लिया उन लोगों ने। तो ऐसा। अच्छा अनिल, मुझे ये भी बताइएगा इसके साथ कि ये आपने इसकी प्रैक्टिस कब से कर रहे थे, क्योंकि एजुकेशन के साथ इन तमाम चीज़ों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकलता है, क्या इसके लिए स्पेशलिटी होती है या ये कोई माइंड साइंस का गेम है? जी, ये बिल्कुल एक माइंड का गेम है। इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, परम्यूटेशंस, ओरिएंटेशंस वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत सारे मतलब 6 साइड्स होते हैं और हर साइड पे 9 पीसेस होते हैं। तो हमको अलग अलग कलर के पीसेस हमको सॉल्व करने होते हैं और इससे ना मुझे स्टडी में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट नज़र आया है। जब से मैं करता हूँ ना, जब भी मुझे स्टडी में थोड़ी हेल्प चाहिए होती है तो मैं थोड़ी देर के लिए करता हूँ तो मुझे ना थोड़ा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो ये है। सही। ये हानियाल हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए बनाया। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ब्रांड मैनेजर हैं गोबीज़ के फैसल रहमानी साहब। वो कुछ गिफ्ट हैम्पर जो हैं वो हानियाल को देंगे। उसके बाद में फैसल रहमानी साहब से भी यहाँ पर बात करना चाहूँगा। फैसल साहब, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, हमारा बच्चा जो है उसने इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया। इस किस्म के टैलेंट को फर्दर प्रमोट करने के लिए आप या आपकी जो एसोसिएशन है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस्म के स्टेप्स लेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया ज़मीन चैनल का कि ज़मीन चैनल पाकिस्तान का अभी वो चैनल है जो उभरता हुआ चैनल जिसने माशाल्लाह झंडे गाड़ दिए हैं। पिछले 20 सालों से अखबार आ रहा है ज़मीन चैनल का। आपका शुक्रिया, आप लोग आए। मैं इस बच्चे के लिए यही कहूँगा कि आप जिस तरह ज़मीन चैनल या गोभी स्पेंड मैं ब्रांड को देखता हूँ, हम इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करते हैं और ये पाकिस्तान का वो टैलेंट है जो सब लोग इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपके चैनल की तवज्जो से भी कहूँगा कि इसको बुलाएं, इसका एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम करें ताकि ज़मीन चैनल पे हम उसको ऑन एयर करें। बहुत शुक्रिया फैसल रहमानी साहब। तो ये बच्चा, ये हीरो, पाकिस्तान का यंगेस्ट हीरो इस टाइम हमारे साथ मौजूद है और ऐसा बहुत सारा टैलेंट जो है वो इस मुल्क की सरजमीन पे मौजूद है जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेगा। मेरे वतन ये अक़ीदतें
पे निसार कर दूँ, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे। ख़िज़ा से तुझको बचा के रखूँ, बाहर तुझ पे निसार कर दूँ। ख़िज़ा से तुझको बचा के रखूँ, बाहर तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन मेरे वतन। पीएफ म्यूज़ियम में गोबीज पेंट और पाकिस्तान एजुकेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के इश्तराक से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 144वें यौम पैदाइश के मौके पर किया जाने वाला प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। कैमरामैन वलीद मलिक के साथ आसिफ नफीस को इजाज़त दीजिएगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आज कराची का सबसे बड़ा इवेंट, उस शख्स के नाम जिसने इस शहर के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस शहर के अंदर दहशतगर्दों का किला कमा तोड़ दिया गया। आज उनकी फ़िल्म का ट्रेलर शो था, इसमें सारे लोग मौजूद थे और आज उस शहीद को याद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी असलम मरहूम की अहलिया मौजूद है, उनसे पूछते हैं मैडम कि कैसा लग रहा है आज आपके शौहर को, कितना सेलिब्रेशन मिल रही है, उनके नाम की एक फिल्म बनाई गई है। आज ऐसा लगता है जैसे 20 साल के सफ़र में आज उनका एक किरदार सामने आ गया, जिंदा हो गया। और जो फैमिली को खुशी है, ये पाकिस्तान का पहला पुलिस अफसर है चौधरी असलम जिस पे ये बायोपिक बने। मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान पुलिस ऑफिसर्स पे कोई भी मूवीज़ नहीं बनी। आर्मी का मैं नहीं कह सकती, मगर पाकिस्तान में फ़र्स्ट है, तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। ज़िंदगी में इंसान जीते तो हैं, कोई ऐसे शान से जिया हो तो करोड़ों शहादतें मंजूर है इसी मुझे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त चौधरी असलम साहब की अहलिया हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने कहा कि ऐसे कम ही शहीद होते हैं जिनके ऊपर ये फ़िल्म बनाई जाती है और सिंध पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो पुलिस है वो फ़ख्र महसूस कर रही होगी। वलीद, हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और प्रोग्राम का वो शो दिखाते हैं जहां पर इस वक्त जो है उस फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा है। दिल में अगन, माथे पे उभरी है शिकन, निकला करने वो शिकार, निकला करने वो शिकार। सीना तना हुआ, कॉलर चढ़ा हुआ, सामने तेरे आके खड़ा हुआ। सा अटल है, जुर्म का कत्ल है, जो हो गया है तेरे सर पे सवार। जो बच सके है बच ले, कर जो सके है कर ले, ले गूंज उठी है फिर वही धार। लगी बात फिल्म के हीरो चौधरी असलम का जिन्होंने किरदार अदा किया है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि चौधरी की याद ताज़ा कर दी उन्होंने। सर बताइएगा कैसा लगा ये करैक्टर अदा करते वक्त, क्या फीलिंग्स हुई आपकी? यार ये करैक्टर नहीं है भाई, ये चौधरी और चौधरी है। जब ये सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम कौन हैं। ऐसा लगता है कि मैं चौधरी हूँ। उसके साथ गुजारे हुए 20 साल, उसके साथ मुख्तलिफ इनकाउंटर्स, मुख्तलिफ गिरफ़्तार, मुख्तलिफ छापे, खाना पीना, वो सारा इस तरह घूमता है, इस तरह बिल्कुल सामने हाथ की हथेली पे रखा हुआ है। चौधरी साहब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी और अल्लाह परवरदिगार ने उनको इज़्ज़त भी इतनी थी ज़िंदगी में भी और जाने के बाद भी। जो आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं
सिर्फ उनकी किरदार को ज़िंदा रखने के लिए कर रहे हैं। इंशाअल्लाह परवरदिगार के हुक्म से लोग नहीं भूलेंगे। आप क्या समझते हैं कि सिंध पुलिस की तारीख का पहला वो अफसर जिसके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है और इतनी मतलब उसकी पब्लिसिटी, आज से पहले आप क्या समझते हैं कोई ऐसा अफसर आया था सिंध पुलिस की तारीख में? ये थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लूँ आपकी, सिंध पुलिस नहीं, ये दुनिया में पहला पुलिस अफसर है चौधरी मोहम्मद असलम, जिसके ऊपर मूवी बन रही है। आज तक दुनिया में बायोपिक किसी पे नहीं बनी है। इंडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कहीं भी दबंग है, फलां है, पुलिस है, ये है, वो है, नाम पे कोई फिल्म नहीं बनी, ये पहली मूवी है। बहुत शुक्रिया। ये थे तारिक इस्लाम साहब जो कि चौधरी असलम का करैक्टर अदा कर रहे हैं, हीरो हैं उसके अंदर। उनका यही कहना है कि आज तक पूरी दुनिया में किसी पुलिस अफसर के ऊपर कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी। आए हम मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त इस फिल्म की जो चौधरी फिल्म बनाई जा रही है उसकी प्रोड्यूसर के पास पहुँच चुके हैं। मैडम नेहा इनका नाम है, बहुत खुश दिखाई देती हैं। बड़ी मेहनत है, पाकिस्तान की तारीख में किसी पुलिस अफसर के ऊपर पहली मरतबा पाकिस्तान में फिल्म बनाई जा रही है। कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब बता नहीं सकती हूँ कितनी खुश हूँ। बहुत ज़्यादा एफर्ट की इस मूवी के लिए, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम बायोपिक बन रही है, पाकिस्तान में कभी पुलिस पे फिल्म नहीं बनी है और ये तो इसके सारे ट्रू इवेंट्स हैं, तो काफ़ी मुश्किल मूवी है। तो इसलिए वो जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ है तो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। अल्लाह आपकी ये खुशियाँ कायम दायम रखे, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रही हैं और बहुत कम उम्र के अंदर ही फिल्म बनाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े डायरेक्टर भी मौजूद हैं और ये पूरी दुनिया इस फिल्म को देखेगी। एक और सवाल है मेरा, ये फिल्म रिलीज़ कब होगी? आवाम को बड़ी बेचैनी से इसका इंतज़ार है। एक तो इस फिल्म को बनाने के लिए उम्र नहीं, जज्बे की ज़रूरत है, जो बेहद है मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि मार्च में मूवी कंप्लीट हो रही है, अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये कोविड ख़त्म हो जाए तो अगस्त में हम रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा नहीं है, एक और सवाल, इसकी शूटिंग के दौरान किन किन मराइल का सामना करना पड़ा? क्योंकि ये फिल्म एक उस पुलिस अफसर के ऊपर बन रही है जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और जिन्होंने कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। प्रोड्यूसर रही हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना किया है, आवाम सुनना चाहती हैं। प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि कई हमने हसास जगहों पे शूट किया है, उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। चौधरी साहब ने जहाँ जहाँ इनकाउंटर किए वहाँ हम भी थ्रेट थे कि भाई आप इस मूवी बना ही क्यों रहे हो। सो वहाँ पे परमिशन और सिक्योरिटी बड़ी चाहिए थी। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स करूँगी सिंध पुलिस का, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, मतलब हमारे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, सिक्योरिटी दी और हर जगह हमें जाने के लिए ना, मतलब नॉर्मल मूवीज़ में तो हमने लोकेशन देखी और शूट पे चले गए। हम इस मूवी में एक भी असला ऐसा नहीं है जो फेक यूज़ किया गया हो, सारा का सारा ओरिजिनल असला यूज़ किया है। और सारे एक्टर्स के अलावा जितने भी पुलिस ऑफिसर्स दिखाए वो सारे ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हैं। इसमें माशाल्लाह से 3 तो DIG काम कर रहे हैं जो ऑन सर्विस हैं, तकरीबन 12 के करीब DIG हैं, SSPs हैं, वो सारे ऑन ड्यूटी हैं और तारिक साहब खुद भी एक DSP हैं। तो वो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि इवन एक सिपाही भी है तो वो ऑन ड्यूटी सिपाही है जो इसमें काम करते हुए आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया नेहा, अल्लाह खुश रखे और लोगों को इंतज़ार होगा आपकी मार्च में ये चौधरी फिल्म रिलीज़ हो और इंशाल्लाह ताला कंप्लीट अगस्त में रिलीज़ होगी ये फिल्म और मार्च में कंप्लीट होगी। जैसा कि आपने सुना कि ये वो फिल्म थी जिसके अंदर जितना एनिमेशन इस्तेमाल किया गया था वो सारा रियल एनिमेशन था और इसके अंदर जो करैक्टर भी थे वो ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर थे। 12 के करीब जो है SSPs हैं और DIGs इसके अंदर शामिल हैं। हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, उन अफसरानों से पूछते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं कि आपके साथी पुलिस अफसर की पहली मरतबा पाकिस्तान में एक फ़िल्म बनने जा रही है जिसका लोगों को बेचैनी से इंतज़ार है। आए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ पुलिस अफसरानों से, हमने बात करी इस फिल्म की प्रोड्यूसर से भी और इस वक्त हमारे साथ एक पुलिस अफसर मौजूद हैं, राहा साहब, जो कि सिंध पुलिस के अफसर हैं, DSP हैं। उनसे बात करते हैं कि आज इस फिल्म की रेड कारपेट था, आप आए, कैसा लगा? चौधरी की याद ताज़ा होगी, आपने साथ भी काम किया होगा और कराची अब बल्कि पाकिस्तान की तारीख में वो पहला अफसर है सिंध पुलिस का चौधरी असलम जिस पर फिल्म बनाई जा रही है, उस पर बात करते हैं। सर, कैसा महसूस किया आपने, कैसी फीलिंग्स कि सिंध पुलिस की बल्कि पूरी पाकिस्तान पुलिस की तारीख में एक ऐसे अफसर की फिल्म बनने जा रही जो आज तक कभी नहीं बनी? देखें जी, ये बड़ा मुश्किल है एक्सप्रेस करना जो हमारी फीलिंग्स हैं। उसकी वजह ये है कि चौधरी साहब का और मेरा साथ जो है वो ट्रेनिंग का है। 84-85 में जब हमने पुलिस ज्वाइन की थी तो हम ट्रेनिंग में साथ थे, ट्रेनिंग सेंटर में।
और उसके मतलब कोई पोस्टिंग हमारी ज़्यादा साथ उस तरीके से मैंने नहीं, लेकिन ऑन ऑफ हम साथ कभी कभी पोस्टिंग रही, लेकिन मिलना मिलाना हर वक्त का था। कहने का मतलब ये कि 84-85 से मैं उनको जानता था। और जो तारिक इस्लाम साहब हैं जो कैरेक्टर कर रहे हैं, इनका भी मेरा साथ जो है वो डेकेड्स का है। और हम लोगों ने साथ एक यूएन का मिशन किया, तो ये तारिक साहब और मैं 1 साल एक घर में रूममेट भी रहे। ये बताइएगा कि कैसा महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक बड़े अफसरान शहीद हुए, सिंध पुलिस के जवानों ने बड़ी जानें दी शहर के लिए। एक अल्फाज में चौधरी असलम के लिए कुछ अच्छे अल्फाज। चौधरी साहब के लिए अल्फाज बड़ा मुश्किल है, जितना बड़ा कैरेक्टर है उसका, लेकिन वाकई शेर था। अगर एक लफ्ज़ में कहें तो वाकई सिंध पुलिस का शेर था। बहुत सारे शेर गुजरे, बड़े अच्छे कारनामे किए, लेकिन अगर एक लफ्ज़ की आप बात करें तो उन शेरों में बब्बर शेर। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यही तासुरात थे उस पुलिस अफसर के जिन्होंने काम किया और चौधरी असलम को लक़ब दिया कि वो शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर था। मज़ीद लोगों से बात करते हैं जो इस तकरीब में मौजूद हैं। आज ये बिल्कुल चौधरी असलम के ऊपर बनाई गई फ़िल्म में बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत करी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं B4U कंपनी के चेयरमैन नियाज़ी साहब। इनसे जानते हैं नियाज़ी साहब से कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो है वो किसी पुलिस अफसर पे फ़िल्म बनने जा रही है। कैसे तासुरात देखते हैं और क्या पैगाम देते हैं पाकिस्तान की आवाम को? असल में ये जितने भी किसी भी मुल्क के अंदर जो हीरोज़ होते हैं ना, जो कौमें अपने हीरोज़ को याद रखती हैं वो कौमें बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो कराची में और पूरे पाकिस्तान में वार और टेररिज्म की जंग छेड़ी गई थी, उसमें हमारे नौजवानों ने, पुलिस वालों ने, आर्म फोर्सेस ने और दूसरे लोगों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, लेकिन उनको कोई याद नहीं रखता, वो पस पर्दा चले जाते हैं। उनको याद करने के लिए एक छोटी सी काविश की गई थी जिसके अंदर हमने स्पॉन्सर किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कोई भी इस काज के लिए जो हमारे शोधा को, जो आर्म फोर्सेस के नौजवानों को शोधा के लिए कुछ करेगा, हम इंशाल्लाह उनके शाना बशाना खड़े होंगे और उस काज को सपोर्ट करने के लिए हर अमली कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे B4U कंपनी के चेयरमैन नियाज़ी साहब, जिनका यही कहना था कि इस फिल्म को जो है वो B4U कंपनी जो है स्पॉन्सर कर रही है और इस तरह की फ़िल्में भी बननी चाहिए जो कि पाकिस्तान के जो शहीद हैं उन पर फिल्म बनाई जाए ताकि आने वाली नस्लें उनको याद रख सकें। हम मज़ीद लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर तकरीब में मौजूद हैं और उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, पुलिस के अफसरानों से बात करी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर DIG रिन साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं सर कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे पुलिस अफसर के ऊपर फिल्म बनने जा रही है, कैसा महसूस करते हैं? एक लाइन में। माशाल्लाह कमेंडेबल। मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में बने पाकिस्तान में। हमारे जो शहीद हैं, हमारे मुल्क के जो शहीद हैं, उनके रोल को उजागर किया जाए और लोगों को ये दिखाया जाए कि कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के अमन के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में कैसी फ़िल्म बन रही है जिसके अंदर असला भी जो है वो ओरिजिनल दिखाया गया है, करैक्टर भी ओरिजिनल्स हैं, तमाम पुलिस अफसरान किरदार अदा करें जैसे कि तारिक इस्लाम साहब ने एक किरदार अदा किया, कैसा महसूस करते हैं? जी मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को उजागर करने के लिए जितना भी हो सके हमारे डिपार्टमेंट को या हमारे जो भी दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं उनको इनको सपोर्ट करनी चाहिए। उसमें हमारी लॉजिस्टिक्स या जो मैन पावर है या जो वेपन्स है वो भी ज़रूर यूज़ होते हैं, तो उनकी भी लिए हेल्प करनी चाहिए। तो एनीवे टू कट शॉर्ट, ये एक बहुत अच्छी मूव है और मैं चाहता हूँ कि हमारे शहीदों पे और हमारे ऐसे रियल स्टोरीज़ पे ऐसी और भी फिल्में बने। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त DIG साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि इस तरह की और फिल्में बननी चाहिए क्योंकि बहुत सारे अफसरानों ने जानें कुर्बान करी हैं। हम फ़ख्र महसूस करते हैं और उन अफसरानों को सलूट करते हैं जिन्होंने इस शहर के अंदर दहशत गर्दों का किला कमा किया। मेरा यही कहना है कि हमने मुख्तलिफ अफसरान से बात करी, कराची की आवाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम को इस फिल्म का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार रहेगा कि कब ये फिल्म मार्केट आए और कब इस फिल्म को देखें। कैमरामैन वलीद के साथ सैयद शाहिद हुसैन बुखारी। तीन
रोज कबल गुलशन इकबाल में शुरू होने वाला फ्लावर शो इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोज कबल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट मोहम्मद अली शाह ने फ्लावर शो का इफ्तिताह किया। बाग रिजवान में मुनक्कदा नुमाइश आलमी तवज्जो का मरकज बनी रही। नुमाइश में SOPs के तहत लोगों की जौक दर जौक शिरकत। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की का कहना था कि तफरीह और सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। फ्लावर शो ने आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। इस वक्त तो हमारा प्लान ये था कि क्योंकि कोविड एनवायरनमेंट में रह रहे थे सारे, तो एक चेंज मिले सबको और एक फ्लावर शो इस तरीके से रखा था। आज आपने देखा लोगों ने SOPs को भी फॉलो किया, तो इस तरीके से अगर लोग हमारे साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह, तो इसी जो आज़म है यही है कि सारे पार्क्स में एक्टिविटी अच्छी से अच्छी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। DMC इसमें तो खैर पार्क्स की पोजीशन बहुत बेहतर है हमारे यहाँ। ग्राउंड्स हैं कुछ हमारे जो इस साल की DP में भी रखवाए हैं, और कोई एक स्पेशल प्रोजेक्ट आया वर्ल्ड बैंक का क्लिक का, उसमें भी जो हमारे ग्राउंड्स हैं, स्पेशली एरो क्लब के पास एक KDA ने टेकअप कर लिया है, और इसी तरह एक सचल में है 2-3 पार्क्स और भी ग्राउंड्स को पार्क्स में अब तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन फ्लावर शो के इनेकाद पर एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट का मुलाजमीन को एजाजिया देने का भी ऐलान। कोविड की मौजूदगी की वजह से सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई थीं, जिसे DMC ईस्ट ने इस खूबसूरत फ्लावर शो से बहाल कर दिया है। यहाँ हर कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारे हैं, और ये मेरा मतलब करीब होता है। कोरोना में हम कहीं जा नहीं सकते, तो यहाँ इतनी अच्छा डेकोरेट है, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो यहाँ आने का तो बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि कोरोना की छुट्टियों में हम कहीं जा नहीं पाए, यहाँ पर आए, नेचर में आए, बहुत ही मज़ा आया। बहुत इंजॉयमेंट किया है, यहाँ जंपिंग्स भी हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ फ्लावर इतने कलरफुल हैं, और यहाँ बहुत हमें मज़ा आया। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और ये फ्लावर्स भी बहुत रिफ़्रेशिंग है, और हम ये कोरोना की वजह से घर में बैठे हुए, तो ये एक एक्टिविटी है टाइप ऑफ, ये बहुत अच्छी है। और हम लोग यहाँ सर्दी में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इवेंट बहुत अच्छा है। जब से ये हालात ऐसे थे कोरोना के हवाले से, तो बहुत ही बच्चे भी बहुत ही डिस्टर्ब होके रह गए थे, और अब ये है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत, और डिसिप्लिन का भी बहुत ख्याल किया जा रहा है, और फ्लावर इस तरह जिस तरह की अरेंजमेंट की है ये भी बहुत अच्छा है। स्टॉल भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, और हम थैंकफुल हैं कि ऐसे इवेंट होने चाहिए बच्चों के लिए। तकरीब में मौजूद म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की ने इस हवाले से कहा कि आइंदा भी आने वाले वक्तों में इस किस्म की सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। हमारा मकसद और कोशिश यही थी कि जो भी हमारी जो है ईस्ट की पॉपुलेशन है, उनके लिए कोई हेल्दी, कंड्यूसिव और फैमिली बेस्ड कोई जो है कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं। जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि कोविड की सिचुएशन की वजह से लोग बड़े परेशान थे, घरों के अंदर जो है बंद होके रह गए, स्पेशली जो है बच्चे और जो है हमारी औरतें, उनके लिए कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो हमने ये नीड रियलाइज़ की, कराची की आवाम स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो है पॉपुलेशन को कोई ना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाते रहे। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं DMC ईस्ट के, तो उनकी डायरेक्शंस, उनकी गाइडेंस पे हम, उनकी हिदायत पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे कि उन्होंने यही कहा कि जो है ना हम हर पार्क में, हर UCs की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो अभी स्टार्ट है। ये कराची में सबसे पहला DMC ईस्ट ने ये कदम उठाया है अपना। डायरेक्टर बागात का इस हवाले से कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है कि बल्दिया शर्की में मौजूद तमाम पार्क्स और दीगर जगहों पे इस किस्म की फूलों की नुमाइश मुनक्कद की जाए, ताकि लोगों के अंदर एक खुशगवार तब्दीली आ सके। तकरीब के आखिर में महकमा पार्क्स के अफसरान और मुलाजमीन में सर्टिफिकेट पेश किए गए। इस मौके पर ADC इरफान सलाम, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MND मुबीन शेख, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सैयद अजहर हुसैन शाह, डायरेक्टर पार्क्स अब्दुल गनी शेख, एडिशनल डायरेक्टर तौकीर अब्बास, डायरेक्टर शहबाज हुसैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज भट्टो समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन वलीद मलिक के साथ आसिफ नूर, ज़मीन न्यूज़, कराची। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आसिफ नफ़ीस इस टाइम मौजूद हूँ हुनरमंद कराची फेस्टिवल में,
जहाँ पर कराची के मशहूर शेफ़ जो इस टाइम यहाँ पर एक केक कंपटीशन है उसमें यहाँ पर शामिल हैं। हुनरमंद कराची फेस्टिवल के हवाले से यहाँ पर एक केक कंपटीशन जो है वो किया जा रहा है, जिसके मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी रेसिपीज़ के हवाले से यहाँ पर केक बना रहे हैं। तो आइए चलिए और देखते हैं कि इस टाइम फेस्टिवल में किस किस अंदाज़ के और कौन कौन सी रेसिपीज़ के साथ जो है केक तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं अनम ताहिर, जिन्होंने यहाँ पर इस कंपटीशन में जो है ना हिस्सा लिया और इन्होंने अपनी तरफ से एक केक बनाया। तो मैं जानना चाहूँगा अनम, आपने जो केक बनाया है, ये जो फूलों के साथ एक गुलदस्ते की शक्ल में सामने रखा हुआ है, इसकी रेसिपीज़ और इसमें कितना टाइम लगा, मुझे तो बताइए। बेसिकली मेरा कैटेगरी नॉन फॉन्डेंट थी, तो मैंने ये पूरा जो केक है ये वाइट चॉकलेट से बनाया है और ये स्वान बनाई है मैंने। और ये इसकी रेसिपी ये है कि ये बटर चॉकलेट केक है विद बटर क्रीम। चलें जी, ये अनम ताहिर थी। आए चलते हैं दूसरे लोगों की तरफ और मालूम करते हैं। यहाँ पर भी एक बड़ा जो है डॉल स्टाइल केक लगा हुआ है, मिक्स फ्रूट डॉल केक जो है, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबा बदर। सबा, बताइएगा, आज कंपटीशन में आप शामिल हैं, कौन सी रेसिपी केक आपने बनाया है और क्या स्पेशलिटी है आपकी केक? सर मैंने बेसिकली वनीला केक बनाया है और इसमें जो अंदर फिलिंग की गई है वो की है मिक्स फ्रूट के साथ और आइसिंग हुई है विप क्रीम के साथ। तो बेसिकली डॉल केक बनाया है गोल्डन एंड पिंक कलर के थीम के बेस पे। जी हाँ, इस टाइम एक और पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं, सलमा फातिमा, और इन्होंने एक केक बनाया। पहले तो इनसे मालूम करते हैं। सलमा, मुझे बताइएगा कि क्या स्पेशलिटी है इस केक की, क्या रेसिपीज़ हैं और कितना इसमें टाइम लगा आपको बनाने? टाइम तो काफ़ी लगा हैगा, मेहनत बहुत हैगी इसके अंदर जिसे कहते हैं। और ये चॉकलेट फर्ज हैगा, इसके जो कबाब है वो चॉकलेट फर्ज है, बन जो है वो वनीला हैगा, दोनों बन जो है वो वनीला केक हैंगे, अंदर चॉकलेट फर्ज हैगा। बाकी जो इसका फाउंटेन है, ये फाउंटेन मैंने खुद बनाया है, बटर क्रीम खुद बनाई है, एवरीथिंग मैंने सब कुछ खुद बनाया है इसका। अच्छा सलमा, मुझे ये बताइएगा क्या आज कंपटीशन, इसके अलावा भी आप केक वगैरह बनाती रहती हैं घर पे या इसको प्रोफेशनली भी अडॉप्ट किया हुआ? प्रोफेशनल तो अभी मैं नहीं आई हूँ, मैं घर पे बनाती हूँ, बच्चों की बर्थडे, कज़न्स की, रिलेटिव्स में अगर बर्थडे हुई तो सरप्राइज़ दे दिया केक बनाकर, दैट्स इट। वैसे प्रोफेशनल चलें यहाँ पर ये थी। और मैं आपको ये बता दूँ कि इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी है, और चलते हैं अनमता फैसल की जानिब, द यंगेस्ट शेफ़ ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ये उनसे बात करते हैं। यहाँ पर अनमता सर यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं यंगेस्ट शेफ़ ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं प्रथम से सर्टिफाइड हूँ। मैंने वहाँ से 1 ईयर डिप्लोमा किया है, जहाँ से मुझे उन्होंने बोला हैशटैग जैसे बन जाता है लोगों का, तो मेरा बन गया यंगेस्ट शेफ़ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मैं वहाँ सबसे कम एज की थी। अच्छा, आपकी एक छोटी सी उम्र में आपने ये अचीवमेंट की, क्या स्पेशलिटी है एज अ शेफ़ आपकी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि स्पेशलिटी मेरी ये है कि मैं चाइनीज़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ इवन। लेकिन जो हमें पढ़ाते हैं ना, उनसे हमें सब पढ़ाते हैं, चाइनीज़, थाई, बारबेक्यू, इवन हमें पास्ता क्लास अलग, ब्रेकफास्ट क्लास अलग, हमें सब कुछ बताते हैं, इवन इन डिटेल बताते हैं हमें, जिससे हमें सब कुछ बेसिक्स हमें पता चल जाती हैं कि ये बेसिक्स हैं हमारी और वो हमारे आगे काम आती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या इसको आगे इन फ्यूचर प्रोफेशन बनाने का प्रोग्राम है? बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि मैं इन फ्यूचर इसी फील्ड को लेकर कंटिन्यू करूँगी। आगे मेरे और भी कुछ प्लान्स हैं, पर इसको मैंने नहीं छोड़ना है, इसको मैंने एज अ प्रोफेशन रखना है। मेरा ये प्लान है कि मैं चैनल पे काम करूँ, मैं लोगों को सिखाऊँ, खुद सीख के मैं लोगों, क्योंकि कुछ लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना टैलेंट उन तक शेयर करूँ। माशाल्लाह, आई एम वेरी इम्प्रेस विद अनमता। इनका जो मैं अभी देख रही हूँ पूरा बैकड्रॉप पे सारी स्टोरी इनकी मुझे नज़र आ रही है, माशाल्लाह। शी इज़ द यंगेस्ट शेफ़ ऑफ पाकिस्तान। बहुत अप्रिशिएट करूँगी इन्हें और इन्हें बहुत सारी दुआएं दूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। ज़रूर, क्यों नहीं, और इंशाल्लाह हम आपको अपने इंस्टीट्यूट में भी बुलाएंगे अनमता, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। आके आप स्टूडेंट्स को कुछ सिखाएं एज अ यंगेस्ट शेफ़, और ताकि आप लोगों की इंस्पिरेशन बने और भी बच्चियां जो कुकिंग फील्ड में हैं वो आगे आएँ, जिन्हें शौक़ है सीखने का, वो भी सीखें आके। थैंक यू। जूरी स्टेज पे अनाउंस करने वाली है बेस्ट केक के हवाले से, तो आए चलते हैं और स्टेज की तरफ देखते हैं कि आज वो कौन सा खुशकिस्मत है जो आज के जो है वो विनर करा दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं स्टेज की तरफ। गिफ्ट है, फर्स्ट प्राइज जा रहा है आमना अफजल को। क्लैपिंग प्लीज, थोड़ी कंजूसी ना करें, बहुत मेहनत से केक बनते हैं, एक केक में 8-8 घंटे लगते हैं।
एंड द सेकंड प्राइज इज गोबीज की तरफ से गिफ्ट किया जा रहा है, गोबीज पेंट। नाउ सेकंड इज आमना's मदर, ये है, यही तो हमारे साथ ही खड़ी है। जी हाँ, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है आमना अफजल, और आमना अफजल जो है आज के हुनरमंद कराची फेस्टिवल की बेस्ट केक ऑफ द डे के हिसाब से विनर हैं। तो आमना अफजल से मालूम करते हैं कि क्या इनका आज रेसिपी थी, कौन सा केक बनाया, क्या है। आमना, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर हैं। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इस हवाले से जो केक आपने बनाया उसकी क्या रेसिपीज़ थी, कितना टाइम लगा उसमें? स्पंजेस तो हमें घर से बना के लाने थे, हमने डेकोरेशन यहाँ करनी थी। मैंने जो है जिंजर हाउस बनाया था, उसके ऊपर एक मैंने ट्री बनाया था, और इसके अलावा मैंने उसमें एक स्नोमैन बनाया था। और अपनी जितनी एफ़र्ट्स मैं डाल सकती थी मैंने उतनी डाली। मैंने अपना डिप्लोमा स्कल्पचर से कंप्लीट किया है। उसके बाद अब मैंने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देती हूँ लड़कियों को। और जस्ट मुझे 2 महीने ही हुए हैं ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए हुए, और मुझे लगा नहीं था कि मैं आज विन करूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। थैंक यू वेरी मच। ये थी आमना अफजल, आज की जो है ये विनर हैं बेस्ट केक ऑफ द डे, या फर्स्ट विनर जो है वो ये। आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और बहुत सारे हुनरमंद मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है शेफ़ इकबाल, ये मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस टाइम हुनरमंद कराची फेस्टिवल में जूरी का भी हिस्सा रहते हैं। शेफ़ इकबाल, मुझे बताइएगा कि अभी अनाउंसमेंट हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड के हवाले से, कैसा फेस्टिवल रहा और कितना मज़ा आया आपको? जी बहुत, आई थिंक क्रिएटिव काम हुआ हुनरमंद की जानिब से, ख़वातीन ने बहुत अच्छा काम किया। ओवरऑल आई थिंक इट्स ग्रेट, रिमार्केबल। इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली होनी चाहिए। और पर्सनली आई वुड से जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विन किया उनका भी अच्छा था, और बाकी सभी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। एंड थैंक यू एवरीवन, आप सबका इतना अच्छा कवर किया, माशाल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बस थैंक यू। सही है, ये थे शेफ़ इकबाल। और आइए चलते हैं दूसरी जूरी की तरफ और मालूम करते हैं कि आज जजमेंट और इसके हवाले से जो कुछ भी यहाँ पर आज फेस्टिवल हुआ है उसके हवाले से फ़र्दर तफसीलात भी मालूम करते हैं। तो आइए चलते हैं और दूसरे जो पाकिस्तान के मायनाज़ शेफ़ यहाँ पर अभी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जूरी के एक और मेंबर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, प्रोफेशनल शेफ़ फ़राह। शेफ़ फ़राह, पहले तो आपको इस इवेंट में जो है ना खुशामदीद कहते हैं। दूसरा मुझे बताइएगा कि जब आप जजमेंट कर रही होती हैं तो वो बेसिक कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें आप फोकस करती हैं किसी भी इवेंट में जज करने के लिए? देखें जी, जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड की, जब हम प्रोडक्शन की बात करें, हम प्रैक्टिकल प्रोफेशन की बात करें, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लेवर है, अरोमा है, टेक्सचर है। और जब हम बेकिंग की बात करते हैं तो उसकी राइजिंग कितनी हुई है, उसका जो फॉन्डेंट का टेक्सचर कैसा है, क्रीम की विपमेंट कितनी अच्छी की है। तो बहुत सारी चीज़ें, उनके पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए फिर रिजल्ट अनाउंस होता है। जी हाँ, हमारे साथ इस टाइम जो है वो जूरी के सबसे अहम मेंबर मौजूद है, मास्टर शेफ़ शबीर। शबीर साहब ने इंडिया में, पाकिस्तान में, टर्की में और इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पे जो है वो बहुत अवार्ड्स लिए हुए हैं। मैं यहाँ पर अगर इनके बारे में बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी अचीवमेंट है तो शायद एक मुझे तवील वक्त चाहिए। मैं इस हुनरमंद कराची फेस्टिवल के हवाले से बात करना चाहूँगा। सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और दूसरे मैं चाहूँगा कि किसी भी इवेंट को जज करना कितना मुश्किल काम है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और ये कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। देख, इवेंट को इसको जजमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई इंसान वो बड़ी उम्मीद लेके आता है कि मैं आगे जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ। बहरहाल, और ये कि इधर का प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जजमेंट तो बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी एक आध को तो रखना होता है, फर्स्ट सेकंड पे इस पे होता है। अच्छा सर, ये तो हो गया। अच्छा, आप कैसा फ्यूचर देखते हैं यंगस्टर का आगे चल के इस इंडस्ट्री में? यंगस्टर तो ये फ्यूचर तो बहुत, हाँ, जिस तरह ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनका फ्यूचर तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हुनरमंद कराची फेस्टिवल से अपने मेज़बान आसिफ नफीस को इजाज़त दिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और इवेंट पे, किसी और हुनरमंद के साथ।